वेलकम टू माय चैनल आसिफ व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के बार बार ये कमेंट आ रहा था कि ECR और ECNR में क्या फ़र्क होता है, ये बताइएगा। और भी आपके जो कमेंट है एक एक करके मैं आपका इसी वीडियो में जवाब दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ECR और ECNR के बारे में। ECR ECNR में ये फ़र्क होता है, जो ECR पासपोर्ट होता है जिसे लोग अनपढ़ का पासपोर्ट ही बोल देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका इमिग्रेशन लिखा होता है, जो पीछे का पेज होता है इसमें एड्रेस लिखा होता है। आप उसमें ऊपर की साइड में देखेंगे, उसमें ऊपर की साइड में लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि उसमें आपका इमिग्रेशन होगा, ठीक है। और जो ECNR पासपोर्ट है जिसमें आप 10th की मार्कशीट लगाते हैं उसमें आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया ECR और ECNR में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब बहुत से लोग ये बार बार सवाल आ रहा था कि सर हमारा पासपोर्ट ECR है तो ECNR में कन्वर्ट उसको कैसे कराएं। तो दोस्तों ECR पासपोर्ट में ECNR में कन्वर्ट कराने के लिए आपको, जैसे कि आप गल्फ़ कंट्री में कहीं भी आप इंडिया से अलावा किसी कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम 1000 दिन आपको वहाँ पे बिताने पड़ेंगे, ठीक है। 1000 दिन अगर आपको कंप्लीट हो गए हैं दूसरी कंट्री में तो आप वहाँ पे एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में जाकर उसको ECNR में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, जैसे कि अभी मैं सऊदी अरब में रियाद में हूँ और आप लोग भी अगर सऊदीया में, दुबई में कहीं भी होते हैं, आपका पासपोर्ट वहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। सऊदी में मान लो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं, जब भी आप उसको रिन्यूअल कराने के लिए एम्बेसी जाएँ, एम्बेसी में आप जाने से पहले वहाँ पे जहाँ पे आप ऑनलाइन कराएंगे, ऑनलाइन कराने में आप उसको वहाँ पे उसको आपको डालना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा जो भी आपका ऑनलाइन करेगा कैसा मेरा पासपोर्ट ECR है और मुझे सऊदी में, जैसे कि मैं अभी सऊदी में, मैं रियाद में हूँ तो मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ, आप उसको बोलना पड़ेगा सर मुझे यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि 1000 दिन मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पासपोर्ट ECR से ECNR में कंप्लीट मतलब कन्वर्ट हो जाए, ठीक, ये आपको बोलना पड़ेगा। वैसे तो ऑटोमेटिकली जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएंगे तो ECNR में आपका पासपोर्ट हो के आएगा अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर आप वहाँ पे बोल देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है, आपको बोलना ज़रूरी है। जैसे आप वहाँ पे ऑनलाइन कराने के लिए जाएंगे, आप उसको बोलेंगे, जिसे भी आप ऑनलाइन कराएं या खुद से करें, जैसे भी करें, इसमें ऑप्शन आता है कि अगर आपको 1000 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो आप उसको ECNR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, जिससे भी आप ऑनलाइन उसको कराएंगे पासपोर्ट को अपने रिन्यूअल के लिए डालेंगे तो उसमें आपको कैप्शन में डालना पड़ेगा कि सर मुझे अपना पासपोर्ट ECNR में चाहिए, ठीक है। आपको 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 साल के बाद आप ECNR में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि 1000 दिन कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। पहली शर्त ये है। आपके 1000 दिन कंप्लीट हो गए, आप जैसे वहाँ पे पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएंगे, जब आपका न्यू पासपोर्ट आपके पास में रिन्यूअल हो के आएगा आप, ठीक है, उसके बाद में आपका पासपोर्ट ECR से ECNR में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये होता है। और जो लोग नए पासपोर्ट बनवा रहे हैं, नए पासपोर्ट वाले के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग 10th की मार्कशीट लगाते हैं उनका पासपोर्ट ECNR बन के आएगा। जिन लोग के बाद 10th की मार्कशीट पास की नहीं है उनका पासपोर्ट ECR बन जाएगा, ठीक है। और ECR वालों के मैं बता देना चाहता हूँ, ECR पासपोर्ट भी जो लोग परेशान होते हैं, ECR पासपोर्ट जिसके बाद 10th की मार्कशीट नहीं है वो लोग ECR पासपोर्ट बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। आप जैसे कि आप किसी कंट्री में भी 3 साल बिता देंगे 3 साल बिताने के बाद आप उसको ईजिली, ठीक है, ईजिली आप उसको 3 साल के बाद में 1000 दिन कंप्लीट होने के बाद में आप उसको एम्बेसी में जाके ECNR में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपका ये हो गया। अब बहुत लोग ये कह रहे थे कि सर कितना चार्ज आता है अगर हम बाहर कंट्री में, जैसे कि मैं अभी सऊदी में हूँ तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पासपोर्ट को रिन्यूअल कराते हैं तो लगभग 410 से 450 के बीच में आपका रिन्यूअल में खर्च आएगा, ठीक है। और अगर आप उसको तत्काल में कराना चाहते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट में क्या होता है कि आप छुट्टी जाने से पहले आप लोग चेक नहीं करते, और उसमें बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है अगर आप छुट्टी लगाते हैं, छुट्टी लगाने में दोस्तों कम से कम 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए तब आपकी छुट्टी लगेगी। लेकिन बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, आपके 4 महीने बच रहे हैं, 5 महीने बच रहे हैं और आपका टिकट हो जाता है और आपकी छुट्टी लग जाती है। मतलब छुट्टी लगने से पहले आपको उसमें चेक नहीं करते और उसमें आपका टिकट करा देते हैं। तो उसमें आपका क्या होता है कि एम्बेसी वाले बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। तो उस शक्ल में आपको अगर तत्काल में कराना है, इमरजेंसी में कराना है, तो उसका आपको पासपोर्ट सुबह 9 बजे अगर आप दे के आएंगे, शाम के 3 बजे तक आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होकर मिल जाएगा।